सावन का महीना मॉनसून की बारिश के साथ आता है, दुनिया को हरा भरा और जीवंत बनाता है। भगवान शिव से गहरा जुड़ा हुआ सावन आध्यात्मिक नवीनीकरण और भक्ति का समय है। सोमवार या सावन सोमवार विशेष रूप से पवित्र होते हैं। भक्त उपवास रखते हैं, शिव का आशीर्वाद चाहते हैं। समुद्र मंथन की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रसाद क्यों चढ़ाए जाते हैं। मानवता के लिए, शिव के बलिदान का सम्मान करने के लिए। गांवों में सावन समुदायों को प्रार्थना में एकजुट करता है, क्योंकि प्रकृति और आस्था उत्सव में घुल मिल जाते हैं। यह महीना सिर्फ अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, बल्कि सामूहिक कृतज्ञता और आध्यात्मिक जागृति के बारे में है। एक छोटे से गांव में धीरू अपनी गरीबी और भगवान शिव के प्रति अपनी गहरी भक्ति के लिए जाना जाता था। एक साधारण झोपड़ी में रहते हुए उसने अपने भगवान को फूल और बेलपत्र चढ़ाए, धन नहीं। भूख और कठिनाई के बावजूद धीरू का विश्वास कभी नहीं डिगा। उसका हृदय करुणा से भरा था। सावन उसका सबसे प्यारा समय था। उसके उपवास सच्चे थे, उसकी प्रार्थनाएं सरल थीं। वह एक नदी के पत्थर को अपने शिवलिंग के रूप में पूजता था। उसे जो कुछ भी मिल पाता था उससे सजाता था। धीरू ने कभी धन नहीं मांगा, केवल समर्पित और शुद्ध रहने की शक्ति मांगी। उसके जीवन ने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति को धन की आवश्यकता नहीं है, बस एक समर्पित हृदय की। धीरू में विश्वास उसका आश्रय और उसका सबसे बड़ा खजाना दोनों था। ग्रामीण धीरू पर तरस खाते और उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी गरीबी को एक अभिशाप मानते थे। जमींदार ने मजाक उड़ाया, अगर भक्ति से धन मिलता तो धीरू अमीर होता। बुजुर्गों ने उसके साधारण चढ़ावों को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि केवल भव्य अनुष्ठान ही मायने रखते हैं। लेकिन धीरू जानता था कि शिव सोने से ज्यादा प्रेम को महत्व देते हैं। जब उसने एक दूर के पहाड़ी मंदिर की तीर्थ यात्रा की घोषणा की तो ग्रामीणों ने उपहास किया। अडिग धीरू अकेले निकल पड़ा, केवल विश्वास और कुछ सूखी रोटियों के साथ। उसकी यात्रा शक्ति के बारे में नहीं थी, बल्कि भक्ति के बारे में थी। उपहास और संदेह के बावजूद धीरू चलता रहा। उसकी आत्मा अटूट थी। पहाड़ी रास्ता खतरनाक था। कीचड़, बारिश और तेज हवा ने धीरू को परेशान किया। हर कदम एक संघर्ष था, लेकिन उसे हर बारिश की बूंद में शिव की उपस्थिति महसूस हुई। वह फिसला, कांपा और भूखा रहा। फिर भी उसका जप ओम नमः शिवाय उसे आगे बढ़ाता रहा। रात में एक चट्टान के नीचे आश्रय लेते हुए उसने एक धारा से पानी अपने भगवान को चढ़ाया। उसने कठिनाई को एक पवित्र परीक्षा के रूप में देखा। बारिश उसकी अशुद्धियों को धो रही थी। सुबह तक, हालांकि कमजोर, उसकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। धीरू आगे बढ़ता रहा, हृदय आशा से भरा हुआ। यात्रा एक परीक्षा थी, शरीर की नहीं बल्कि विश्वास की। हर चुनौती ने उसकी भक्ति को गहरा किया। वह चढ़ता रहा, अटूट, मंदिर और अपने भगवान की ओर। शिखर पर धीरू प्राचीन मंदिर पहुंचा, थका हुआ लेकिन शांत। उसने शिवलिंग पर एक अकेला बेलपत्र रखा, केवल कृतज्ञता अर्पित की। अचानक कक्ष प्रकाश से भर गया। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। शिव मुस्कुराए, तुम्हारी भक्ति शुद्ध और निस्वार्थ है धीरू। तुमने थोड़ा दिया, लेकिन अपने पूरे दिल से। यही सबसे बड़ा उपहार है। मैं सोने में नहीं बल्कि सच्चे भक्तों के दिलों में निवास करता हूं। घर लौट जाओ, तुम्हारी कठिनाइयां खत्म हो गई हैं। याद रखना, प्रेम धन से ज्यादा मायने रखता है। दृष्टि फीकी पड़ गई, लेकिन धीरू का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उसने दिव्य पाया था, धन में नहीं बल्कि अटूट विश्वास में। धीरू की यात्रा सच्ची भक्ति की एक किंवदंती बन गई। धीरू लौटा, रूपांतरित,
उसका चेहरा दीप्तिमान, उसका हृदय शांत। उसकी झोपड़ी अब एक आरामदायक घर थी। उसके भूख के दिन चले गए थे। उसने अपने आशीर्वाद साझा किए, अपनी कहानी से गांव को प्रेरित किया। सावन, उसने सिखाया, हृदय को शुद्ध करने के बारे में है, न कि केवल अनुष्ठानों के बारे में। भगवान भव्यता से ज्यादा ईमानदारी को महत्व देते हैं। प्रेम का एक साधारण चढ़ावा सबसे अनमोल है। धीरू के विश्वास ने हर बाधा को पार कर लिया, यह दिखाते हुए कि सच्ची भक्ति दिव्य कृपा लाती है। धीरू और भोलेनाथ की किंवदंती हमें याद दिलाती है, सावन में और हमेशा एक शुद्ध हृदय सबसे बड़ा खजाना है।